है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत मुंहफट किस्म के नेता माने जाते हैं। वो जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जो दिल में होता है वो सामने रख देते हैं और इस वजह से उनकी बहुत सारे लोगों से पटती भी नहीं है। वो निशाने पे भी रहते हैं। जो मोदी भक्त हैं, मोदी समर्थक हैं, उन्हें नितिन गडकरी की ये आदतें और ये तेवर पसंद नहीं आते और कहा जाता है कि इसीलिए नितिन गडकरी टारगेट पर रहते हैं। उन्हें कैसे दबाया जाए, कैसे उनकी आवाज़ दबाई जाए, कैसे उन्हें बदनाम किया जाए, ये सब काम संघ परिवार के अंदर से ही, मोदी सरकार के अंदर से ही चलते रहते हैं। इसीलिए इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए अगर गडकरी कह रहे हैं कि हाल में उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाई गई, पैसे देकर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया उन्हें बदनाम करने के लिए, और इस अभियान को चलाने वाले और कोई नहीं, पेट्रोलियम लॉबी थी। और पेट्रोलियम लॉबी कोई अपने हितों के लिए नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लॉबी भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, लेकिन नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये पेड कैंपेन चलवाई गई। ये बहुत खतरनाक किस्म का बयान है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी पहले भी बहुत सारे खतरनाक बयान दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि राजनीति में कोई तभी ऊपर पहुंचता है जब इस देश को बेवकूफ़ बना सके। बेवकूफ़ बनाने आने वाला ही राजनीति में सक्सेसफुल होता है। सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे, सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े करते रहे, वो बताते रहे कि कैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी है। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये सीधे सीधे अटैक कर रहा है अपनी ही सरकार पर, अपने ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। इसमें गुजरात लॉबी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि पेट्रोलियम लॉबी का मतलब ही है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वही सबसे बड़े पेट्रोलियम के कारोबारी हैं। अगर रूसी तेल के आयात को लेकर देखें तो उनके साथ अडानी की भी भूमिका जुड़ जाती है, क्योंकि अडानी ने उनका माल अपने पोर्ट पर उतारा था, उनको दिया था, उन्होंने भी अच्छे पैसे बनाए। तो अंबानी और अडानी और उधर मोदी और शाह, क्या इनका आपस में कोई तालमेल है? तालमेल इस सेंस में कि इस पेड कैंपेन के बारे में जिसकी तरफ नितिन गडकरी इशारा इन्हें खुलकर बता रहे हैं, क्या ये तार ऐसे जुड़ते हैं? पेट्रोलियम लॉबी को ऊपर से कहा गया, क्योंकि नितिन गडकरी कोई अरे गहरे नथु खैरे तो है नहीं। वो बीजेपी के स्टालवर्ट हैं, कद्दावर नेता हैं, केंद्र में पावरफुल मंत्री हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है तो आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ पेड कैंपेन चल रही है और सरकार उसे रोक नहीं रही। मोदी सरकार उसे रोकती नहीं है, प्रधानमंत्री रोकते नहीं हैं, या उनको पता नहीं चलता है। ये तो संभव नहीं है। तो ये कैंपेन कौन चला रहा था, क्यों चला रहा था, किसके इशारे पर चला रहा था, इसका राजनीतिक एजेंडा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। नितिन गडकरी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अब सरकार को जवाब देना चाहिए कि नितिन गडकरी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी झूठ भी बोल रहे हो सकते हैं। इसकी भी एक वजह है, और वजह यह है कि हाल में ही खुलासा हुआ था कि कैसे उनकी एथनॉल पॉलिसी की वजह से उनके बेटों को अंधाधुंध फायदा हुआ। यहां तक कहा गया कि बाप ने बनाई पॉलिसी और बेटे ने बनाया मुनाफा। एथनॉल पॉलिसी में नितिन गडकरी का योगदान रहा है। वो लगातार इसको प्रचारित करते रहे कि एथनॉल की मिक्सिंग से पेट्रोल इतना सस्ता हो जाएगा, डीजल इतना सस्ता हो जाएगा, और E20 का फार्मूला लेके चले, और जो एजेंडा, जो E30 एथनॉल का एजेंडा 2030 में कंप्लीट होना था, उसको 5 साल पहले ही ख़त्म कर दिया। तो ये तो एक उपलब्धि मानी गई, बताया भी गया इसी तरह से। लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो गया? कोई काम तो इस सरकार का टाइम पे पूरा होता नहीं है, यही क्यों इम्प्लीमेंट हो गया? इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी पिछले साल जून में उसकी जो केवल कीमत थी, उसकी कमाई जो थी वो केवल 18 करोड़ थी। जून 2025 में वो बढ़कर 750 करोड़ से ऊपर की हो गई, सिर्फ एथनॉल की मिक्सिंग के ठेके मिलने की वजह से। जो शेयर जनवरी में केवल 37-38 रुपए का था, वो 2000% बढ़ गया जून आते आते तक। तो एथनॉल पॉलिसी, एथनॉल मिक्सिंग और नितिन गडकरी के बेटों का एक लिंक तो बनता है। अब ये सही है, गलत है, घोटाला हुआ नहीं हुआ, ये अलग बात है। हालांकि ये भी सही बात है कि ये फैसला अकेले नितिन गडकरी ने तो किया नहीं होगा, क्योंकि ये उनके मंत्रालय से उसका संबंध ही नहीं था। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने किया होगा, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रही होंगी। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी ने ये मुद्दा उठा दिया है कि पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाई गई पेट्रोलियम लॉबी के द्वारा, और इसमें गुजरात लॉबी सीधे कटघरे में खड़ी है, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे मोदी शाह। और ये मोदी सरकार के अंदर के मतभेदों को भी जाहिर करता है। बीजेपी के अंदर कैसे सिर्फ उटव्वल चल रही है, इसको भी जाहिर करता है। और यह भी जाहिर करता है कि राजनीतिक एजेंडा क्या हो सकता है। राजनीतिक एजेंडा तो यही होगा कि नितिन गडकरी कल को चैलेंज दे सकते हैं, भावी प्रधानमंत्री की रेस में वो हैं, उनको कैसे रास्ते से हटा दिया जाए, कैसे उनको बदनाम कर दिया जाए, ताकि उनकी दावेदारी खत्म हो और उनकी उम्मीदवारी की कोई बात भी करे तो उसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि उनकी तो छवि खराब है, उन्होंने तो अपने बेटों को लाभ पहुंचाने के लिए एक पॉलिसी ही बना दी थी। क्या ये है एजेंडा? मोदी जी का भी हो सकता है, अमित शाह का भी हो सकता है। अमित शाह अपना रास्ता साफ करना चाहते हो, मोदी को लग रहा हो कि ये अगले 4 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं, तो पहले से जो चुनौतियां जहां से मिल रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। और नितिन गडकरी चूंकि आरएसएस प्रमुख के बहुत करीब हैं, नागपुर के ही हैं, तो ये एक और उनका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आधार तो बनते हैं नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरह की पेड कैंपेन चलाने के राजनीतिक एजेंडे की। सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन नितिन गडकरी को वो सच बताना चाहिए। वो किस पर शक कर रहे हैं, किस राजनीतिक एजेंडे की बात कर रहे हैं? सरकार में बैठे लोग को वो शक के दायरे में ला रहे हैं, तो उन्हें कुछ इशारे और करना चाहिए, उनको खुलकर बोलना चाहिए। क्योंकि ये अगर वो सचमुच में मानते हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो ये दाग तभी हटेगा जब वो खुलकर ये सारी चीज़ें जनता के सामने रखेंगे। लेकिन वो नहीं रखेंगे क्योंकि ये उनकी आदत है, और इसके बाद वो रुक जाएंगे। आगे आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। मोदी सरकार चुप रहेगी, पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से कुछ नहीं आएगा, और धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। गडकरी
पूरी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लड़ाई की शुरुआत करते हैं और फिर छोड़कर भाग जाते हैं। आज तक हमने यही देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।